आज हम बनाएंगे आटे की पंजीरी के लड्डू, वो भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर, और बनाएंगे भी ढेर सारे ही। अब बनाने का तरीका होगा बिल्कुल ट्रेडिशनल यानी देसी तरीके से हम बनाएंगे। भाई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये, हमारी हड्डियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आंखों की रोशनी को भी बढ़ाते हैं, बालों की ग्रोथ को भी बनाए रखते हैं, और खांसी जुकाम बुखार के इन्फेक्शन से भी हमें बचा के रखते हैं। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि सीधा ही मैंने यहाँ पर पंजीरी दिखा दी है, तो बात भी सही है, क्योंकि अगर मैं इसको शुरुआत से पूरा ही लूँगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वैसे भी पंजीरी तो हर किसी को बनानी आती है ना, अगर नहीं आती तो भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से बनानी है और कितना हमें आटा लेना है और कितना हमें यहाँ पर देसी घी लेना है। तो मैंने लिया था 2 किलो देसी घी, जिसमें से कि तकरीबन 250 से 300 ग्राम मैंने बचा लिया, बाकी मैंने इन दोनों कढ़ाइयों में डाल दिया। और जैसे ही वो तेज़ गर्म हो गया तो दोनों ही कढ़ाइयों में 2-2 चम्मच अजवाइन भर करके डाल लिया है। और फिर मैंने लिया है 2.5 किलो आटा, उन्हें भी दोनों कढ़ाई में डिवाइड कर लिया और मैंने भून लिया है लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में। और अब ये जहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं ना कि ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो बीच बीच में मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ, मीडियम टू हाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना, 1 से 2 मिनट, वरना जो पंजीरी जल जाएगी भाई, एकदम भुन तो जाएगी लेकिन मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पेशेंस रख के लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में ही आटे को अच्छे से भुनना है, जब तक कि उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और उसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। हाँ, बीच बीच में आप 1-2 मिनट के लिए उसे मीडियम टू हाई फ्लेम में कर सकते हैं, लेकिन फिर लो कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम ये पंजीरी के लड्डू बनाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर 4 बातों का ध्यान देना पड़ता है कि हमें कितने किलो घी लेना है, कितना किलो आटा लेना है पंजीरी के लिए, तीसरा कितने किलो ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, और किन किन को रोस्ट करना है, किन किन को कट करना है, और चौथा होता है कि बूरा, हमें बूरा कितना लेना है। और इनमें से 2 चीज़ों की क्वांटिटी यानी देसी घी और आटे की तो मैंने आपको बताई दी है, और इसमें अजवाइन 2-2 चम्मच डाला था, ये भी बता दिया है। बाकी इस पूरे प्रोसीजर को पूरा करने में यहाँ पर टोटल 2.25 किलो से ज़्यादा घी नहीं लगेगा, कम ही लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास जो अब हमारा ये पंजीरी है, यानी आटे की जो पंजीरी हम बना रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हो चुकी है तैयार। तो भाई मैं तो गैस को कर लूँगी बंद और फिर हम करेंगे आगे की तैयारी। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर कलर है ना, जो गोल्डन कलर है ना वो भी डार्क है, हमें लाइट नहीं रखना। तो मैंने एक गैस को तो कर दिया है बंद, और ये भी देखिए यहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही है ना रोशनी, इसलिए इसका कलर लाइट दिख रहा है, अदरवाइज़ ये भी सेम उसी तरीके से थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन है। और हमें रखना भी ऐसा है, क्योंकि कच्ची नहीं रखनी और ना ही हमें इसे जलाना है, वरना भाई सारा जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा हमारे पंजीरी के लड्डुओं का। तो मैंने यहाँ पर भी अब गैस को कर लिया है बंद, और अब हम करेंगे आगे की तैयारी। और अब मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाह रही हूँ कि जैसे ही पंजीरी ठंडी होती जाएगी ना तो वो थोड़ा जमती जाएगी, क्योंकि भाई ये देसी घी है ना तो वो थोड़ा जम जाएगा, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। जब हम यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे तो दोबारा से इन्हें थोड़ा गैस के ऊपर रख करके गर्म कर लेंगे और ये फिर से ही लिक्विड फॉर्म में सेम तरीके से आ जाएगी। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि पंजीरी बनाने के लिए लगभग 1.25 किलो जो घी मैंने लिया है, और फिर जब घी गर्म हो गया तेज तो उसमें 2-2 चम्मच अजवाइन डाला है, और साथ में 2.5 किलो जो आटा है वो डिवाइड करके लो से ऊंची फ्लेम में पंजीरी तैयार कर ली थी। और ये हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मतलब स्टार्ट हो गई यहाँ से। तो 350 ग्राम मैंने लिए काजू, 350 ग्राम लिए मैंने बादाम, और 2 से 3 चम्मच लिया देसी घी, और उसमें मैंने 3-4 मिनट तक लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में इन्हें कर लिया था रोस्ट। तो ये वीडियो भी मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इसको आपको बता दिया है। इसके अलावा भी ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उन्हें हमें किन किन को फ्राई करना है और किन किन ड्राई फ्रूट्स को फ्राई नहीं करना, उन्हें सिर्फ कट करना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताती जाऊँगी। तो अब हम इसे रख देते हैं और करते हैं आगे की तैयारी। यानी हम पंजीरी हो गया एक, अब दूसरा हो गया ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन, यानी ये स्टार्ट हो गया। तो चलिए करते हैं अब आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जो ये गोंद लिया है इसे बोलते हैं गोंद। 50 ग्राम मैंने लिया है गोंद, जिसमें से मैंने इन्हें भी तल लिया है और थोड़े से मैंने बचा लिए थे वीडियो में दिखाने के लिए, और मैं अब आपके सामने ये तलने लगी हूँ लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में, क्योंकि जब घी गर्म है ना तो ये फटाफट 1 से 2 मिनट के अंदर फूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से फ्राई करने में। तो देखिए ये कितनी जल्दी से गोंद जो है वो फूल चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है ना, एकदम 1.5 से 2 मिनट में फर्स्ट क्लास ये फूल जाती है और क्रंची सी हो जाती है। जैसे हम हाथ से इसे प्रेस करते हैं ना, तोड़ते हैं तो ये बुरबुर सी होकर टूटती है। तो चलिए गोंद तो हमारी अच्छे से हो गई है फ्राई, इसे निकाल लेते हैं, और जो बची हुई गोंद है ना उसे भी सेम इसी घी में ऐसी लो फ्लेम में हम कर लेंगे फ्राई और अच्छे से फुला लेंगे गोंद को। तो गोंद ली थी मैंने 50 ग्राम। भाई बहुत ज़रूरी है ये इन लड्डुओं में डालना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अब गोंद के बाद हम क्या लेंगे, कमरकस।
और कमरकस भी हम लेंगे 50 ग्राम ही। तो ये दोनों ही बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और पंजीरी के लड्डुओं में डालना भी नेसेसरी होता है इन्हें। तो ये देखिए ये है कमरकस, और अब इसे भी हम लगभग 1 मिनट के लिए यहाँ पर इस घी में कर रहे हैं फ्राई। बहुत ज़रूरी होता है इसे फ्राई करना, वरना फिर हम इसे चबा नहीं पाएंगे। लेकिन इस तरह से फ्राई करने में ना क्या होता है, लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में जब फ्राई करते हैं तो ये भी क्रंची सी हो जाती है, ताकि वो अच्छे से हम उसे खा सकें, चबा सकें। वरना तो फिर वो टाइट होगी ना, तो फिर नहीं खाई जाएगी। ये भी एक तरह से जो पेड़ की छाल होती है ना, उसमें से निकाली जाती है। और कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए ये गोंद जो होती है और कमर कस होती है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसे डाला जाता है इन लड्डुओं में। तो यहाँ पर ये भी हो चुकी है हमारी तैयार, यानी कमर कस भी हो गया फ्राई। तो अब हमने तकरीबन 1 करछी ले लिया देसी घी और इसे होने देते हैं गरम, क्योंकि अब बारी है मखानों की। तो यहाँ पर अब घी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने मखाने ऐड कर लिए हैं और मखाने की क्वांटिटी है 200 ग्राम। तो पहले मैं 100 ग्राम इस घी में इसे अच्छे से कर लूँगी रोस्ट, क्योंकि यहाँ पर इसको हम रोस्ट ही कहेंगे। कम घी है ना, बहुत ज़्यादा घी तो है नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, लो से थोड़ी ऊंची ही फ्लेम रखेंगे, यानी लो ही रखिएगा, लेकिन मीडियम तक मत कीजिएगा, वरना ये जल जाएंगे। और बहुत अच्छे से इनको कर लेना है फ्राई। और चेक करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, ये देखिए प्रेस करेंगे, अगर ये बुरबुर होकर टूट गया मीन्स ये अच्छे से हो चुका है रोस्ट। तो बस हम इन मखानों को निकाल लेंगे। और सेम इसी तरीके से जो 100 ग्राम और मखाने हैं उन्हें भी हम 1 करछी लेंगे घी, और लो से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम में हम उन्हें सेम तरीके से कर लेंगे रोस्ट। यानी घी में जो भी तलने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाई रही हूँ। और ये है मगज, मगज यानी खरबूजे के बीज। तो ये मैंने लिए हैं 200 ग्राम, सेम मखाने की तरह ये भी 200 ग्राम ही लिए हैं। और लगभग 2 चम्मच यहाँ पर देसी घी मैंने रखा है, और इन्हें भी कर रही हूँ मैं यहाँ पर रोस्ट। हम इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट या फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इनमें से नमी निकल जाए और इनका जो टेस्ट वाइज ये है ना क्रंची से हो जाए। भाई तभी तो लड्डुओं को खाने में मज़ा आएगा ना, वरना तो फिर नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिए तिल, और तिल भी है 200 ग्राम। मैंने इस बार यहाँ पर घी ऐड नहीं किया है। आप चाहे तो मगज में भी घी नहीं डालते तो भी काम चलेगा, सिर्फ उसको सिंपल कढ़ाई में इसी तरह भी रोस्ट कर सकते थे, लेकिन करना ज़रूर है, जैसे कि इनकी नमी निकल जाए। तो देखिए ये भी फर्स्ट क्लास रोस्ट हो चुके हैं तिल, तो तिल भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मखाने, तिल और जो मगज या खरबूजे के बीज, इन तीनों की क्वांटिटी ही 200-200 ग्राम रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिटी भी बताती जा रही हूँ। और अब करते हैं आगे का प्रोसीजर शुरू। तो ये देखिए एक तरफ हो गए हमारे ये ड्राई फ्रूट्स, एक तरफ है ये पंजीरी। तो पंजीरी हमारी तैयार है। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स मैं सारे दिखा रही हूँ ये नोट करने वाले हैं, क्योंकि भाई इनके बिना तो मज़ा नहीं आएगा और ना ही ये हेल्दी बन पाएंगे लड्डू। तो ये तो काजू और बादाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ वीडियो में। देखिए ये 700 ग्राम है दोनों मिला के, इन्हें हमने पहले से ही रोस्ट कर लिया था 2 से 3 चम्मच देसी घी में। ये है 2 नारियल, और लगभग ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है बस। तो इन्हें हम करेंगे कद्दूकस, इन्हें रोस्ट या फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कौन कौन से फ्राई करने हैं ड्राई फ्रूट्स और कौन कौन से कट करने हैं। तो ये छुहारे, तो छुहारों को मैंने देखिए गुठलियाँ निकाल कर इनकी थोड़ा सा इन्हें बदानी से कूट लिया था, फिर चाकू से कर लिया बारीक बारीक कट, क्योंकि भाई मैं यहाँ पर मिक्सी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ईजी तरीके से करना है तो आप मिक्सी का यूज़ कीजिएगा, उसमें आप इसे सबको यूज़ कर सकते हैं, मतलब पाउडर बना सकते हैं या दरदरा कूट सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल देसी तरीके से कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर मिक्सी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इन्हें हाथ से ही कट करूँगी और मदानी यानी ओखली में कूटूँगी। और ये है सूंठ, सूंठ मैंने लिया है लगभग 40 ग्राम। भाई बहुत ज़रूरी है ये, इसे भी हम ऐड करेंगे। और ये तो आपको देख ही लिया आपने, जो तिल है, खरबूजे के बीज है, और ये है 250 ग्राम यहाँ पर किशमिश। तो हाँ एक बात बताना भूल गई मैं आपको कि जो छुहारे हैं वो भी 250 ग्राम है, किशमिश भी 250 ग्राम, छुहारे भी 250 ग्राम। तो किशमिश को भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। पंजीरी तैयार है। और ये है 2 किलो बूरा, इसमें से मैं सारा नहीं डालूंगी, लगभग 1.5 किलो तो ऐड होगा भाई, इतना तो मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि हर साल मैं सर्दियों में ये पंजीरी के लड्डू जरूर बनाती हूँ। खैर ये भी बात है कि अभी तो सर्दियाँ आई नहीं है तो मैं भला क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ पर नारियल को हम कद्दूकस करेंगे और इसको काटेंगे बारीक बारीक, किशमिश को, इन सारी जो तीनों चीज़ें हैं और ये काजू बादाम है पाँचों, उनको हम ओखली में दरदरा सा कूटेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर मखानों को कूट रही हूँ ना, तो ओखली का ही यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल देसी तरीके से मैं बना रही हूँ। भाई बहुत ही स्वाद लगते हैं, बहुत मज़ा भी तभी आता है जब देखा जाए तो हम देसी तरीके से इसे बनाए तो देखिए नारियल भी कद्दूकस कर लिया, ये भी ऐड कर लिया, छुहारे कट कर रखे थे हमने, ये है तिल और मगज, ये भी हमने ऐड कर लिए हैं। तो मैंने बड़ा पतीला लिया है क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी है ना। और ये देखिए मैंने जो गोंद और कमरकस है इन्हें ओखली में दरदरा सा पीस लिया है, या आप कूटना भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं मिक्सी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रही हूँ। और ये है काजू,
तो काजू को मैंने अलग करके इन्हें देखिए, इन्हें भी दरदरा सा कूट लिया है। ऐसे जरा बनाने से ना क्या होता है कि हमने रोस्ट किया ना, बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आता है जब हम लड्डू खाते हैं तो। और ये है किशमिश। इसके अलावा बादाम भी हो चुके हैं हमारे अच्छे से क्रश ओखली में, तो हमने इन्हें भी ऐड कर लिया है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे आगे की तैयारी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम जो पंजीरी बनाई है उसे हम गरम करके ऐड करेंगे, तो अब पंजीरी की बारी है। दूसरे सेक्शन की ड्राई फ्रूट्स का तो ये सेक्शन हो गया ख़त्म। तो यहाँ पर मैं क्यों बना रही हूँ, ये बात रह गई थी, वो इसलिए कि हमारी फैमिली में एक आया है कोई न्यू बॉर्न बेबी, यानी मेहमान, बहुत प्यारा सा, तो उसकी मम्मी के लिए मैं ये बना रही हूँ। वरना भाई जो ये पंजीरी के लड्डू हैं ना, तो ये इस मौसम में या गर्मी में नहीं खाए जाते। हाँ, अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में खाए जा सकते हैं जब अच्छी खासी ठंड होती है। और खाने भी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को हमारी ये बूस्ट करते हैं। तो एक पैन में मैंने ले लिया है 2 करछी देसी घी और अच्छे से हो गया गरम। और अब बारी है सौंठ की। भाई सौंठ को हम देखिए किस तरह से यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ना, बस अच्छे से इसको जल्दी से मिक्स कर लेना है और ऐड कर लेना है इन सब इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। और फर्स्ट क्लास हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार, यानी हमारे 3 सेक्शन तो कंप्लीट हो गए हैं। एक तो देसी घी, दूसरा जो हमने उसमें डाला है आटा, पंजीरी बनाई है, तीसरा ड्राई फ्रूट्स कितना है, और अब रह गए इनको मिक्स करने के बाद हाफ मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे हम बूरा। और बूरा भी हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे ना, वो करेंगे 1.5 किलो, जैसे कि मैंने पहले कहा था। और टेस्ट करके देख लेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड कर लेंगे, वरना एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको मीठा कैसा पसंद है, कम या ज़्यादा। लेकिन मैं जितना डाल रही हूँ ना, इतना नॉर्मल मीठा होना भी चाहिए। और ये देखिए क्या सुंदर लगा ना, क्या फर्स्ट क्लास इसका कलर आया है। और मेरे देसी घी का अंदाज भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा ही होना चाहिए, बुरबुर आपको दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना सारा देसी घी डाल दो कि पानी पानी सा वो लगे, नहीं भाई, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें उतना ही डालना है जितनी नीड है। हाँ, अगर देसी घी कभी आपको लगता भी है कि ये बाइंड नहीं हो रही, ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो उसका ऑप्शन है हमारे पास, यानी उसका सॉल्यूशन है। हम देसी घी को ऊपर से जितना भी कम पड़ता है, 2-3 करछी, 4 करछी, हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और फिर यहाँ पर इस जो हमारा सारा का सारा मिक्सचर है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले से बहुत ज़्यादा देसी घी मत लीजिएगा। और अब मैं हाथ लगा रही हूँ ना, तो ये है गर्म, लेकिन इतना गर्म है कि मैं हाथ से बाइंड कर सकती हूँ लड्डुओं को। और ये गर्म होने भी चाहिए, इतना नहीं कि हाथ जले, पर उतना गर्म हो जितने में आप आराम से इसे सहन कर सकें। तो देखिए मैंने मिक्सचर हाथ में ले लिया है, और जितना साइज़ आपको लड्डू का चाहिए उस हिसाब से मिक्सचर ले लीजिएगा। पहले अच्छे से उस मिक्सचर को करना है प्रेस, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, ताकि टाइट से एक बॉल तैयार हो जाए। और देखिए मिक्सचर कितना फर्स्ट क्लास बना ना, ऐसे लग रहा है जैसे ड्राई है, लेकिन जैसे ही मैंने बाइंड किया तो कितने अच्छे से बाइंड हो गया ना। तो देसी घी का अंदाज बिल्कुल सही है, जो कि मैंने कहा है कि हाँ, मैंने आपको 1.25 किलो देसी घी तो कहा था, लेकिन आपने देखा जितना मैंने फ्राई किया ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें भी देसी घी लगाया मेरा। तो लगभग यहाँ पर 2 किलो से ऊपर लगाया है, 200 या 250 ग्राम और, मतलब 2.25 किलो तक देसी घी लगाए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम ही लगा होगा। और देखिए फर्स्ट क्लास लड्डू हम किस तरह पहले टाइट करके बोल से तैयार करते हैं, फिर हाथ में इस तरह से घुमाते हैं। वो इसलिए ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो आउटर लेयर में आ जाता है बाहर, और लड्डू अच्छे से जम जाते हैं। दूसरी बात, शेप भी अच्छी हो जाती है इनकी। तो इस तरह से हलवाई भी करते हैं ना, तो बस ऐसे ही करना है। अब एक एक करके हम यहाँ पर सारे लड्डुओं को अच्छे से शेप दे देंगे और इन्हें कर लेंगे तैयार। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, इसे बनाना मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप मेरे को देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, वो भी ओखली में कूट करके। तो भाई बहुत ही आसान है बनाना, थोड़ा सा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो। बहुत ताकतवर ये होते हैं लड्डू, फ़ायदेमंद होते हैं हमारे शरीर को ताकत देने के लिए, हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं, हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाते हैं, हमारी हड्डियाँ जो होती हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन्स को। इसके अलावा ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खांसी जुकाम से हमें बचा के रखते हैं सर्दियों में, तो हमें इस तरह के लड्डू हर सर्दियों में बना करके खाते रहना चाहिए। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके जितनी क्वांटिटी आपको रखनी है वो आप कम या ज़्यादा करके डिवाइड कर सकते हैं और बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्क्रीन में आपको सारी की सारी डिटेल दे दूँगी, क्वांटिटी कितनी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। और फर्स्ट क्लास अब हमारे यहाँ पर ढेर सारे पंजीरी के लड्डू हो चुके हैं तैयार, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शारीरिक ग्रोथ के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो हमें इस तरह के लड्डू तो बनाना चाहिए। और अगर जिनको लगता है ये बनाना हार्ड है, तो देखिए वो मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स को वो ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखिए है ना कितने ताकतवर, बहुत ही। एक ही लड्डू अगर हम डेली खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये। और ऐसा नहीं कि हमें 4 महीने की सर्दी है तो 4 महीने खाना है, 1 महीने भी खा लें तो काफ़ी है।
तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। हो सके तो आने वाली इन सर्दियों में आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।